और पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी हम सोने की कीमत को और चांदी की कीमत को अगर देखें और उसका जायज़ा लेते हैं तो पिछले एक डेढ़ माह में बल्कि 2-3 माह में भी हम देखें तो ये सूरत हाल एक जैसी रही है। यानी ये कीमत जो कि साल के आगाज़ में बहुत ऊपर और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते हुए सोने और चांदी दोनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 6.25 लाख से सिर्फ 6 माह में ये गिर कर 4 लाख के आसपास इस वक्त मौजूद है। और हम ये देखते हैं कि 4 लाख के बिल्कुल करीब ये चली जाती है, फिर लोगों का तज्जिया आता है कि शायद ये 4 लाख को भी नीचे चली जाएगी और इससे भी बहुत ज़्यादा इसको नीचे जाना है। लेकिन फिर वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखते हैं तो हर हफ्ते तकरीबन यही सूरत हाल है कि 4-5 दिन ये कीमत नीचे जाती है, फिर वापस बहाल हो जाती है। और जंग की जो सूरत हाल, इसमें कशीदगी आई, हालात बेहतर हुए, फिर दोबारा से अपनी शिद्दत की जानिब गई, तो इसने बिल्कुल भी असर नहीं डाला इस सोने की कीमत पे। और जो साल के आखिर की प्रेडिक्शंस हैं मुख्तलिफ बड़े कंपनीज़ की, बैंक्स की और इदारों की, तो उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो इसने पाकिस्तान में 6 लाख के फिगर को क्रॉस करना है, इंटरनेशनल मार्केट में $6,000 तक जाना है। चांदी की प्राइस भी ऐसी $150 की उसकी प्रेडिक्शन है दिसंबर तक की, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में वो कोई 17-18 हज़ार के अराउंड पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल और ट्रेंड है उसको देखते हुए क्या ये सब मुमकिन होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे रशीद साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैयाज साहब, जो प्रेडिक्शन साल के आखिर तक की हैं, इस वक्त की जो हम कीमत देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि 50% रेज आए गोल्ड में तो वो कीमत वहाँ तक पहुँचती है, और चांदी में तो कोई 200% का इजाफा हो तब वो उस सतह तक पहुँचेगी। तो ये वाकई आपको होता हुआ नज़र आ रहा है जो पिछले 3-4 महीनों की सूरत हाल रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम इरबाब साहब। सबसे पहले तो जी मैं आपका जो ये इसका जो रिप्लाई दूंगा। सबसे बड़े देखें, गोल्ड जो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन जो चल रही है ना, वो इंटरनेशनल जो अनसर्टेनिटी सूरत हाल जो चल रही है उसके तहत चल रही है। आप देखते हैं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही टाइम में फौरन यू टर्न ले लेते हैं। जब उन्होंने पिछले दिनों में देखा कि ईरान और अमेरिका का यूएस का एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के बाद एक इंटरनेशनली बेहतर इम्पैक्ट आया, और जो एक अनसर्टेनिटी सूरत हाल थी वो नॉर्मलाइज हुई, जिसके तहत जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऑयल के अंदर से निकल के स्टॉक के अंदर चले गए। और इससे पहले आपको देखा, ऑयल से पहले आप देख रहे थे कि आप गोल्ड के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी। तो इस तरीके से अब कल जो सीपीआई का डाटा आया, पीपीआई का जो डाटा आया वो नेगेटिव के अंदर आया है। उसकी वजह से यूएस के जो डॉलर के अंदर वीकनेस आई है, कमजोरी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस थोड़ी सी आज फिर बेहतर हुई है। जबकि जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा गोल्ड प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस थे, जो कि $4,000 से नीचे जाने की मार्केट की तवक्को थी, लेकिन अभी फिर $4,063 पे मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। और गोल्ड प्राइस जो इस टाइम पे 4,28,000 30,000 के ऊपर ये फ्लक्चुएट कर रही है। तो अभी क्योंकि ऐसी सूरत हाल जो चल रही है कि जिसमें जो पोजीशन है कि मोहतात होके इस ट्रेडिंग करने की जरूरत है इसके अंदर ना। सही। तो फैज साहब, ये अब जाहिर है आगे के 5-6 महीने के लिए जो इस वक्त प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन क्या उसके करीब करीब जाती है इस वक्त ये कीमत आपको नज़र आ रही है? चूँकि इन्वेस्टमेंट बड़े इंटरनेशनली बड़े पैमाने पर गोल्ड से निकल चुकी है, वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जा चुकी है, क्या अब वो मौका दोबारा आएगा जो जनवरी फरवरी के हालात थे कि वापस इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आए और एकदम से फिर लोग इसमें ख़रीदारी शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल अरबाब साहब, आप ठीक बात कह रहे हैं। एक्चुअली गोल्ड प्राइस एक आपको मैं बताऊं, मैंने पहले भी कई दफ़ा अपने टॉक शो में कहा है कि जिस जगह को गोल्ड ने दफ़ा टच कर लिया है वो दोबारा उसने वापस जाना है। ठीक है, ये वक्ती तौर पे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, और ये खास तौर पे जो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग्स है, अगर हम ट्रेडिंग की वाले देखते हैं तो जो ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $4,063 पर आउंस मार्केट चल रही है, ये बेसिकली फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है। लेकिन हमारे एशियन ममालिक के अंदर ये इसको फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जब देखा ये गया कि पहले आपने देखा था कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे थे। सेंट्रल बैंक्स बाइंग जो उन्होंने करने के बाद उन्होंने मार्केट में जब उसको गोल्ड को फेंका सेल के लिए, तो उस टाइम पे जो लोगों के पास जो बाइंग कैपेसिटी थी, उन्होंने वो खरीदा और उसको लिक्विडिटी के अंदर लिक्विडेट कर दिया गोल्ड को। तो उसके बाद आपने देखा कि सेंट्रल बैंक्स जो थे उन्होंने अपना गोल्ड जब सेल आउट कर दिया, तो फिर वो दूसरी ट्रेड्स के अंदर चले गए, जिसमें उन्होंने ऑयल की आपने देखा था कि $67 पर बैरल पे चल रही थी। $73 पर बैरल से वो $127 पर बैरल पे चलेगी, जिसने भी अपनाए हुर्मस को बंद कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा एक स्टेटमेंट आती है कि अपनाए हुर्मस खुल गई। जैसे अपनाए हुर्मस खुल गई तो क्योंकि उसका जो गैप था वो 1 मंथ का तो तकरीबन नॉर्मलाइज का गैप था, तो जिसकी वजह से
आपने देखा कि वो प्राइसेस एकदम ऑयल की प्राइस ड्रॉप की और वहां से निकल के प्राइस चलेगी स्टॉक के अंदर। फिर एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दी तो वहां से प्राइस निकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है, इस टाइम पे जो इन्वेस्टर है वो आर्टिफिशियल एआई की जो जितनी भी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि उसमें उनको बूम नजर आ रहा है। अब जब जैसे लाजमी बात है कि ये चीजें चेंज होती हैं, सिनेरियो चेंज होती है, तो फिर वो गोल्ड के अंदर आएंगे। और गोल्ड जो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, क्योंकि गोल्ड के इक्विवेलेंट की करेंसी प्रिंट होती है। जितने भी आपके अगर करेंसी है कि उसके इक्विवेलेंट टू बैक एंड देखा जाए तो गोल्ड है। अगर स्टेट बैंक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, और इस तरह सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं। अभी रिसेंटली आप देख रहे थे, आपके सुनने में आया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि ऑडिट करवाना, कि जो अमेरिका में जो उनके रिजर्व्स के जो गोल्ड्स हैं वो चाहते हैं कि वो चेक करवाना चाहते हैं कि ऑडिट के कि जी क्या वो रिजर्व स्टिल स्टैंड है। अगर वो ऑडिट के अंदर कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि खुदा न खास्ता कि अगर वो गोल्ड उस रिजर्व्स में उतने नहीं है जितने उनके बुक ऑफ अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड हैं, तो फिर हो सकता है कि गोल्ड इस पे डॉलर पे फिर प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगी। और अभी भी जो अमेरिका के अगर आप देखें जो इनके गोल्ड की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू है डिटरमाइन, वो $27 $30 इस तरह की प्राइस, $40 के ऊपर उसकी उनकी जो बुक ऑफ अकाउंट्स में उसकी प्राइस पर आउंस उसकी प्राइस है। तो अच्छा जिसकी वजह से अभी जी जी। अच्छा फैज साहब, ये हमने देखा कि साल के आगाज़ में जिसने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की वो तो बहुत फ़ायदे में रहा, सस्ता गोल्ड खरीद के उसने उस वक्त अपवर्ड ट्रेंड का फ़ायदा उठाया। जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही गोल्ड को होल्ड किया, तो वो तो इस वक्त बहुत बुरे हालात में है कि 5.5 या पौने 6 लाख रुपए के रेट पर ख़रीद कर, और इस वक्त वो 1.5 लाख रुपए के नुकसान में बैठा हुआ है। अब ये ज़ाहिर है उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ होती है इसमें, या फिर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लोग करते रहें तो उसमें फिर वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है? देखिए अरबाब साहब, मैंने ना कई दफ़ा ये बात कही है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक है आपकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आप ज्वेलरी बनवाते हैं और आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। जो लेडीज़ के हवाले से आप देखें ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये तो किसी सूरत में भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी बननी है आज, उसने गोल्ड प्राइस में ऊपर जाना है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसने हमेशा प्राइस को गेन ही करना है, लॉस नहीं करना। दूसरी बात तो आपने जो की ट्रेडिंग के हवाले से, मैंने अक्सर औकात एक बात की है, हमेशा जो ट्रेडर्स है, ये जो इसके अंदर जो गोल्ड के अंदर बुलियन के अंदर काम करता है, उसके अंदर उसको चाहिए कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करे, एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर। अच्छा, जो अभी आपने बात की लॉन्ग टर्म में, अगर आपने तो उसका पैरामीटर 1 ईयर का या 6 मंथ का आप डिसाइड करें, और मिड टर्म का क्वार्टरली या 6 मंथ का करें, और शॉर्ट टर्म के अंदर आप डेली इस तरह वीकली बुनियाद के ऊपर आप उसको ट्रांजेक्शन को लेकर चलें। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी टोटल अमाउंट, आपकी जो आपका कैपिटल है, उसको डिवाइड आप जब 3 पोर्शन में कर देते हैं, जब ड्रॉप होता है तो आप नीचे से उसकी बाइंग करते हैं। जब बाइंग करते हैं तो उसकी आपका जो जैसी प्राइस ऊपर जाती है तो आप मिक्स एंड मैच करके निकल जाते हैं, तो लॉस का जो एहतमाल होता है वो दिन कम हो जाता है, बहुत ज्यादा ना होने के बराबर होता है। तो मेरी नजर के मुताबिक से जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी की सारी कर दी, अपना पूरा का पूरा कैपिटल उसमें डाल दिया, तो वो गलत उसने किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।